नमस्ते दोस्तों। आज हम आपका कारक भाग 3 पढ़ाएंगे। कारक भाग 1 हो गया है, कारक भाग 2 और 4 कारक और बचे हैं आपके। ठीक है। इसे कारक कितने होते हैं भैया? 8। विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। तो आज हम कौन से कारक बताएंगे? अपादान। ठीक है। तो अपादान किसे कहते हैं? देखिए, अपादान का जो विभक्ति चिन्ह है क्या भैया है? से है। क्या है विभक्ति चिन्ह? से। जैसे अलग होने के अर्थ में, किसके होने पे अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। ये जो विभक्ति आएगी अलग होने के अर्थ में आएगी। एक कारक चिन्ह और है से, किसमें है वो? करण कारक में है। तो अब अपादान किसे कहते हैं? देखिए, अपादान संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने के भाव प्रकट होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। मतलब अपादान कारक वहां होगा जहां कोई वस्तु अलग हो जाए, कोई चीज अलग हो जाए। और करण कारक में क्या था भैया? वो कोई साधन था ना, उसमें साधन से चिन्ह लगता था। इसमें कोई कोई वस्तु अलग हो रही है, किसमें? अपादान कारक में। अभी हम आपको लास्ट में बता देंगे अपादान और करण कारक में अंतर। ठीक है। पहले आप अपादान पढ़िए आज। जैसे अपादान, वह घर से गया, वह घर से गया, वह घर से गया। ठीक है। वह घर से क्या भैया? गया। अब देखिए, वह अपादान कहाँ है? घर। जो कोई चीज टिकी रहे वहीं, उसी में क्या होता है भैया? अपादान ना, अपादान। और ये क्या है आपका? विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह से ना। तो ध्यान देने वाली बात है, जहां कोई चीज अलगाव हो वहां क्या, कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। बिल्ली छत से कूदी, क्या भैया? बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूदी। अब ये देखिए, यहां भी क्या है? अलगाव हो रहा है। बिल्ली छत से कूदी मतलब छत क्या है? छत से अलग हो गई। अपादान किसे हो गया? जो कोई वस्तु टिकी रहे उसी पर अपादान होता है। जैसे छत क्या है? छत वहीं रहेगा ना, अलग कौन हुआ? बिल्ली। तो अपादान किसमें हुआ? छत में, अपादान कारक। ठीक है। बिल्ली छत से कूदी, यहां भी देखिए चिन्ह आ गया ना से, और ये छत अपादान है आपका। ठीक है। कौन कारक हो भैया? अपादान कारक। और चूहा बिल से निकला, चूहा बिल से निकला, कौन सा कारक हुआ इसमें? अपादान कारक। अब कभी मान लीजिए पूछ लिया किसमें अपादान है, दे देगा इसी पर, किसमें अपादान? तो बिल, जो चीज टिकी रहे उसमें क्या होगा भैया? अपादान ना। मान लीजिए दे दिए पूरा पद, वह घर से गया ना, तो घर से गया में अपादान किसमें है? तब इसमें है अपादान। और पूरा पद अगर दे दिया, पूछेगा कौन सा अपादान कारक है, कौन सा करण कारक है, कौन अधिकरण कारक है ना, कौन कर्म कारक है। जहां अलगाव की स्थिति आए वहां अपादान कारक होगा। और एक देखिए, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, क्या भैया? हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए यहां भी अलगाव है ना, हिमालय गंगा निकलती है। कहां से निकलती है? हिमालय से। चिन्ह ये आपका से हो गया। फिर इसके बाद जो चीज वहीं रहे वहां पर अपादान, ये अपादान कारक है। पूरे पद में अपादान कारक है। अब पूरे किस शब्द में अपादान है? तो हिमालय में। ठीक है। पहला ध्यान आपको यह देना है कि इसमें कौन सा चिन्ह आया? से आया है ना। अब से दो में होता है, करण कारक में एक, अपादान कारक में। अब यह बताना है कौन सा अपादान कारक है। तो अपादान कारक में क्या देखेंगे आप? अलगाव की स्थिति होगी ना, अपादान में अलगाव की स्थिति होगी, वहां कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। ठीक है, समझ गए। अब चलिए चलते हैं दूसरे कारक पर। देखिए भैया, हम ये आपको बताना भूल गए, अपादान और करण कारक में अंतर। देखिए, अपादान कारक और करण कारक।
देखिए अपादान कारक में क्या होगा, जहां कोई वस्तु अलग होगी। जैसे हम बताया था आपको पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा ना, ये आपका अपादान कारक हुआ ना, क्योंकि पेड़ से जो पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो क्या होगा भाई, कौन सा कारक, अपादान कारक होगा। जैसे करण कारक में क्या होगा, जैसे वह बस से गया, वह बस से गया। अब देखिए ये क्या है आपका, बस साधन है ना, तो जहां साधन होगा वहां कौन सा कारक होगा, करण कारक। जहां किसी से प्रयोग किया जाए वो चीज क्या, लेकिन से देखिए इसमें भी है, से इसमें भी है, लेकिन यह से जो है साधन के लिए प्रयोग हुआ है और यह से अलग होने के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, वह कलम से भैया लिखता है। ठीक है, अब देखिए वह कलम, साधन क्या है, कलम, तो कारक क्यों कारक हुआ, करण कारक ना। ये तो हम बता ही चुके हैं, पेड़ से पत्ता गिरा या गिरता है, तो जहां अलगाव की स्थिति हो वहां कौन सा कारक होगा, अपादान कारक, और जहां साधन प्रयोग हो भैया वहां कौन कारक होगा, करण कारक। ठीक है, और अब चलते हैं दूसरे कारक पर, अधिकरण पर। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ विभक्ति अगर पूछता है अपादान में कौन सी विभक्ति होगी, तो पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि देखिए कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी। ठीक है, अपादान किस नंबर पर आएगा, 5वें नंबर पर। अगर पूछ लिया कि अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, तो क्या बताना है आपको, पंचमी विभक्ति। करण कारक में तृतीया विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति ना। अब चलिए चलते हैं दूसरे कारक पर। अब देखिए भैया अधिकरण कारक में क्या होता है, जहां कोई वस्तु क्या हो, टिकी हो, जहां वो वस्तु कार्य हो रहा है, जहां कार्य किसी जगह हो रहा है। देखिए अधिकरण का जो चिन्ह होता है क्या होता है भैया, में पर, ये दो, एक में एक पर। ठीक है, अधिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्रिया का आधार या आश्रय, मतलब क्रिया आपकी कहां किस जगह हो रही है। अधिकरण कारक में यही होता है, क्रिया का आधार क्या कहां हो रही है ना। जैसे क्रिया का आधार स्थान तथा समय भी अधिकरण कारक कहलाता है, मतलब स्थान समय ना, ये सब क्या है आपका क्रिया का आधार, तो इसे कौन सा कारक कहेंगे, अधिकरण कारक। जैसे हम उदाहरण बता रहे हैं आपको, जैसे उदाहरण है भैया, जंगल में क्या, शेर में जंगल रहता है, क्या शेर में नहीं, शेर में जंगल कहाँ रहता है, तो गलत हो गया, शेर जंगल में रहता है, क्या भैया, शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है। अब ये बताइए, रहना तो क्रिया हो गया ना, ये आपका क्रिया हो गया। अब क्रिया कहाँ हो रही है ये बताइए आप लोग, क्रिया कहाँ हो रही है, जंगल में ना। शेर कहाँ, स्थान बता रहा है ना, रहता है, स्थान बता कहाँ रहता है भैया, जंगल में, तो ये आपका क्या हुआ, अधिकरण कारक। कौन, अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कौन कारक हो भैया, अधिकरण कारक। जैसे बच्चा बिस्तर पर सोता है, क्या, बच्चा बिस्तर पर सोता है, यहां देखिए बच्चा बिस्तर पर सोता है। अब ये बताइए क्रिया कहां हुआ, क्रिया आप कहिए, सोना, सोना क्रिया है ना, सोना क्रिया है। इसके बाद ये क्या है, बिस्तर पर सोता है, यहां देखिए पर रहेगा, बिस्तर पर सोता है, यहां देखिए चिन्ह भी आपका आ गया, में पर ना, ये देख के आप टिक कर सकते हैं, बच्चा बिस्तर पर सोता है, कहां सोता है, कहां हो रही क्रिया, बिस्तर पर। ठीक है, तो कौन सा कारक हो भैया, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, अब देखिए और कोई, जैसे उदाहरण, जैसे आपका है बच्चे छत पर क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं,
बच्चे बच्चे छत पर कूद रहे हैं। अब देखिए कूद रहे हैं क्रिया हुआ आपका ना। इसके बाद छत पर, कहां कूद रहे हैं? छत पर, तो क्या हुआ? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? तो देखिए अब चलते हैं हम संबंध पर और संबोधन। दो कारक और हो गए। समय आपके पास बहुत कम है। वो कहते हैं ना, सैर कर दुनिया की काफी, जिंदगानी कहाँ, जिंदगानी घर कुछ बची तो नौजवानी कहाँ। अगर आपके पास समय है तो आपका ये उम्र पढ़ने लायक नहीं रहेगी, पढ़ने लायक है, और समय नहीं रहा तो उम्र नहीं रहेगी, ठीक है। अब चलते हैं संबंध पर। अब देखिए भैया, संबंध कारक में क्या होता है, वहां जगह नहीं थी इसलिए उसका कारक चिन्ह यहाँ लिख दिए, का के की राजी जो थे संबंध का चिन्ह। संबंध संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। आप लोग समझे? नहीं समझे? फिर भी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, संबंध या लगाव प्रतीत होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का जो चिन्ह होता है क्या होता है? का के की रा रे री। जैसे राम का भाई, कैसे भैया? जैसे आपका है राम का भाई, राम का भाई। अभी इसमें संबंध बता रहा है, किसका भाई है? राम का। यहाँ देखिए चिन्ह भी आ गया कारक, ठीक है। तो कौन सा कारक हुआ भैया? संबंध कारक। ये आपका संबंध कारक, ठीक है। श्याम की पुस्तक, श्याम की पुस्तक कौन कारक हुआ भैया? बता रहा है किसका, किसकी पुस्तक है? श्याम की पुस्तक। संबंध बता रहा है ना, तो कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक, संबंध कारक। समझ रहे हैं आप लोग? जहां किसी चीज का संबंध बताया जाए वहां कौन सा कारक होता है? संबंध कारक। जैसे चांदी की थाली, किसकी थाली भैया? चांदी की थाली, चांदी की थाली क्या बता रहा है? चांदी की थाली। संबंध बता रहा है ना, कौन सा कारक हो भैया? ये आपका संबंध कारक। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? अगर नहीं समझे हैं तो एक बात कमेंट करिएगा जरूर फिर से। जैसे सोने का क्या? सोने का गहना, सोने का गहना, सोने का गहना, सोने का गहना। कौन सा कारक है भैया? संबंध। देखिए का के की रे री सब आ रहा है, समझ रहे आप लोग? जहां पर या तो ये चिन्ह आ जाएगा, जहां संबंध बताए, ध्यान दीजिएगा, जहां किसी चीज का संबंध बताए उसे कौन सा कारक कहेंगे? संबंध कारक। आपका एक कारक और आ गया है संबोधन, ठीक है। अब उसको बताने वाला कारक हम समाप्त कर रहे हैं। देखिए भैया, संबोधन कारक में क्या है? इसका चिन्ह क्या है? हे भे अरे, ये इतना जान लीजिए पहले। अब इसके आगे देखिए, शब्द के जिस रूप में किसी को पुकारा जाए उसको संबोधन कारक कहते हैं। जैसे किसी को बुलाया जाए, हे राम मेरी रक्षा करें, हे भगवान मेरी रक्षा करें। जैसे हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। देखिए यहां पर आप, हे आपका क्या आएगा? संबोधन चिन्ह भी आ गया ना। हे भगवान मेरी रक्षा करें, कौन सा कारक है भैया? संबोधन कारक। जैसे एक चीज और, ये संबोधन कारक लगा रहता है, संबोधन कारक में ये संबोधन चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा ये। और जैसे और कोई उदाहरण देखिए, जैसे अरे बेटे तुम कहां जा रहे हो, क्या होगा भैया? अरे बेटे तुम कहां जा रहे हो, अरे बेटे,
अरे बेटे तुम अरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो अरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे संबोधन किया जा रहा है ना, किसी को बुलाया जा, अरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो, वहां संबोधन कारक होता है, यहाँ किसी को बुलाया जाए। जैसे और जैसे कोई उदाहरण बताइए आप लोग। जैसे एक उदाहरण ये है भैया आपका, जैसे हे भगवान तू सबकी रक्षा करो, हे भगवान, ये तो लिखे हैं यहाँ, हे भगवान सबकी रक्षा करो। अरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो, एक उदाहरण हो कोई, जैसे आपका है, ए भगवान अरे लड़के वहां क्यों खड़े हो, अरे लड़के, अरे लड़के, अरे लड़के वहां क्यों खड़े हो, वहां क्यों खड़े हो। देखिए यहाँ ये संबोधन चिन्ह है आपका। जहां एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, संबोधन का कारक चिन्ह क्या है, हे भे अरे, अगर जहां आ जाए वहां आपको क्या करना है, संबोधन कारक चिन्ह मानना है। संबोधन कारक शब्द के जिस रूप में किसी को पुकारा जाए, बस ध्यान दीजिए, किसी को पुकारा जाए उसको हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान पुकार रहे हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो ना। अरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो, देखिए अरे बेटे बुला रहे हैं, अरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो, वहां कौन सा कारक हो भैया, संबोधन कारक। जैसे आपका अरे लड़के मतलब बुला रहे हैं, वहां कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक। ठीक है, आज आपका कारक समाप्त हो गया है, कल कोई नए टॉपिक पे हम फिर चलेंगे। और सुबह वाली जो क्लास चलती है व्यंजन, 1-2 क्लास और है, व्यंजन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद फिर आपका दूसरा टॉपिक चलेगा, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी आपको पूरा करवाना है हिंदी का सिलेबस। इसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट हम सोचे हैं करवाने के लिए आपको, जिससे आपका कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हिंदी में आपका गलत न हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।